खबर मध्य प्रदेश के जिला गुना से है, जहां भूसा मिल मालिक पर लगे मारपीट के आरोप फिर हो गई मौत। परिजनों ने किया चक्का जाम। मुकेश राठौर पर पहले मृतक के साथ मारपीट करने की बात भी कही। पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल में पुलिस बल काफी संख्या में तैनात, अभी भी हालत बेकाबू। गुना में लोधा समाज के एक युवक की हुई संदिग्ध हालत में मौत। सीएसपी श्वेता गुप्ता और टीआई अनूप भार्गव से भी हुई झुमाझटकी। मृत व्यक्ति के परिजनों ने किया हनुमान चौराहे पर चक्का जाम। गुना पुलिस प्रशासन को करनी पड़ी जद्दोजहद। मजिस्ट्रेट की गाड़ी को भी नहीं बढ़ने दिया परिजनों ने आगे। परिजन लगा रहे हैं हत्या का आरोप। गुना से गोलू सिंह की रिपोर्ट। क्या हुआ है आप बताएंगे थोड़ा सा? चौकीदार करते थे मुकेश राठौर की है यहाँ पे। मुकेश राठौर के यहाँ? हाँ, तो उनका रात को मर्डर हो गया। अच्छा। और लाश को उन्होंने उठवाया, किसने उठवाया पता नहीं। और हमको अभी तक भी घर वालों को सूचना नहीं दी कि किसने तो मारा, किसने नहीं मारा। और हम घर वालों को बताना चाहिए था ना पहले। कहाँ पे चौकीदारी करते थे वो? यहाँ कुसमोदा चौक। जो मुकेश राठौर कौन है? सेठ है। यहाँ पे काम करते हैं। तो वो क्या काम करता है मुकेश राठौर? कुछ किस चीज? गुस्सा फैक्ट्री है। तो आपको ऐसा लगता है कि उनके यहाँ पे हत्या हुई है? उनकी फैक्ट्री के अंदर ही हुई है, चौकीदार करते थे। और आपको फिर वो कहाँ मिले वो भैया जो उनकी मृत्यु हो गई? मिले, अभी तक लाश का पता नहीं है। अभी तक पता नहीं है। फिर आपने उनको सूचना दी, उनसे पूछा? उन्होंने बोली कि हॉस्पिटल लेंगे। हॉस्पिटल गए तो मुर्दा पड़े हैं वहाँ पे। अच्छा, क्या नाम है आपका? शाम का लड़का खाने दे गए, उनकी वाइफ के सामने मारे थे। हाँ, कल कितने बजे? कल दिन में जब पता नहीं कितनी टाइम, हाँ। लेकिन मैं वही काम करते दिन में कुछ सबर थे। उसके सामने मारा। इसके सामने वो शाम के घर गई, घर जाकर उसने फोन लगाया, खाना भी जा रहा हूँ कि ठीक है। इसके बाद में अच्छे से उन्होंने बात करी, फिर इतनी सी कही उन्होंने कि भाई साहब मार रहे हैं। इसके बाद में ना तो फोन लगा ना कुछ, और हमें कोई पता नहीं है। बॉडी लेकर यहाँ हॉस्पिटल में ले आए, मुर्दा घर में डाल दी, तब भी हमें पता नहीं है। सुबह पड़ोस वालों चौकीदार करे 5 बजे आओ, हमसे के ने सूचना अभी तक नहीं दी। राठौर ने नहीं नहीं दी। आपको ये मालूम है कि उन्होंने किस वजह से कल दोपहर में मारा था? कल दोपहर में कोई पता नहीं चला क्यों मारा उसने। तो वो बहन जी को तो मालूम होगा, उनकी उन्हें भी पत्नी पता को? नहीं मालूम। अलग और रहते वहाँ से फिलहाल तो थोड़े दूर दूर लेकिन पास में। सेठ पास में ही रहता है? सेठ नहीं, जब भाभी काम करते ना, हाँ। वो फैक्ट्री अभी है कि मुकेश राठौर, लेकिन जब गुस्सा बढ़ते भी चौकीदारी और क्या। लेकिन है ना, उसके बाद में उन्होंने मार कर क्या किया तो हमें। आज मैं लालराम लोधा हूँ। मेरी समाज का एक व्यक्ति गजानन लोधा जो कुसमुदा का निवासी है, रहने वाला है और बहुत शरीफ आदमी था, सीधा आदमी था। ये चौकीदारी का कार्य मुकेश राठौर की फैक्ट्री में करता था और उसकी पत्नी भी उसके साथ मजदूरी दिन में करती थी। जैसे कि मुझे सुबह ही जानकारी लगी 7 बजे मेरे पास एक कॉल आता है कि लालाराम जी अपने समाज के व्यक्ति कैंट थाने में खड़े हैं और वहाँ उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, आप जल्दी से वहाँ पहुँचिए। मैं जा रहा था रास्ते में, तो इन लोगों ने कहा कि साहब हम तो हॉस्पिटल आ गए हैं। तो मैं हॉस्पिटल आया, मैंने पूरी जानकारी ली। तो जानकारी है ऐसी लगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गजानन लोधा था उसकी कल मारपीट की गई वहाँ पे कोई संदेह में। अब आप एक बताइए, कोई आदमी अगर आरोप करता है तो उसके लिए पुलिस है, पुलिस पे उसकी रिपोर्ट लगाना चाहिए। लेकिन आरोपी ने ना तो पुलिस को रिपोर्ट दी, खुद ही नहीं मारपीट उसकी करी। उससे इसके बाद उसको उत्तर प्रताड़ित किया। अब उस ये खबर घर वालों को सुबह 5 बजे श्यामलाल लोधा जी ने दी, जो उनके साथ काम करते थे। अब श्यामलाल लोधा जी का कहना ये है कि हम दोनों रात को 12 बजे तक साथ बैठे थे। 1 बजे में गया तो पता चली कि वो फांसी से लटक रहा, लेकिन कहाँ पे लटका मिला फांसी? फैक्ट्री पे, भूसा फैक्ट्री पे। लेकिन तुरंत वहाँ फैक्ट्री मालिक का आ जाना और फैक्ट्री मालिक के कहने पे पूरा पुलिस फोर्स वहाँ पहुँच जाना, और ना कोई पंचनामा बनाना, ना कोई गवाह है वहाँ। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हमारे हिसाब से लगा रहा है कि या तो उसको मार करके फांसी पे लटकाया गया और नहीं तो उसको इतना प्रताड़ित किया गया, हो सकता है वो लटक गया, लेकिन उसको मारपीट के निशान भी उसमें है। तो हम ये चाहते हैं उन सब लोगों को कहना है कि अभी जिस तरह प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, कलेक्टर साहब बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। छोटे छोटे लोगों पे तो कार्रवाई होती है, आप देखते हैं हमारे ठेले बेचारे वाले बेचारों पे कार्रवाई होती है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े भूपापिया जिनके इतना बड़ा केस हो गया, तो आज क्या प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, ये देखना चाहते हैं। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है, उन्होंने पैनल बनवा दिया
पैनल डॉक्टर पीएम कर रहा है, उसकी वीडियोग्राफी कराई जा रही है और हमारा एक बंदा वहाँ सामने खड़ा होकर के पीएम करवा रहा है, जिससे कोई इसमें वो ना हो त्रुटि। और इसके बाद डॉक्टर साहब 1 घंटे के आप लोग अंदर क्या चाह रहे हैं इसमें? हम कार्रवाई चाह रहे हैं सब आरोपी के खिलाफ। मुकेश राठौर को आरोपी बनाकर उसको जेल भेजना चाहिए। और अभी फैक्ट्री है ये मुकेश राठौर है कौन? फैक्ट्री मालिक। किस चीज की फैक्ट्री है इनकी? गुस्सा फैक्ट्री। भूमाफिया कैसे है? सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके उसको लोगों को बेचना, उस पर अतिक्रमण करके धंधा कहानी करना, कुछ भी धंधा चलाना, वो होता है भूमाफिया। क्या प्रशासनिक सहयोग भी मिला हुआ है इन्हें? अब ये तो खेल नहीं सकते, मगर वो इतना होटले बड़े हुए हैं कि कुछ ना कुछ सहयोग मिल रहा है उसको। तो अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कहते, उसको संरक्षण है, किसी का भी है संरक्षण। ओके, थैंक यू। जयराम लोधा जी, ये गजानन जी जो थे, इनको पुलिस बता रही है कि सुसाइड करा है इन्होंने, लेकिन ये बात मर्डर है पूरे एंगल से, क्योंकि ये वहाँ पिछले 1 साल से फैक्ट्री पे काम कर रहे थे गजानन जी उनके यहाँ। और ये फैक्ट्री है मुकेश सी राठौर करके, गुस्सा फैक्ट्री है वहाँ। और ये 24 घंटा लगभग वहीं ड्यूटी करते थे, लगभग 1 आध घंटे के लिए घर पे आना जाना होता था खाना खाने के लिए। अब वहाँ परसों जो झगड़ा हुआ शायद कोई चोरी वोरी हो गई थी फैक्ट्री में, तो दोनों सेठ ने इनको मारा कुटी भी करी थी गजानन जी के साथ में, उनको मारा था भी। कल रात में फिर पता नहीं क्या हुआ, रात में पुलिस कह रही है कि 11:30-12 के बीच में उन्होंने फांसी लगाई। पुलिस अगर गई थी उतारने, घर की दूरी 1 किलोमीटर है गजानन जी की दूरी, कुसमुदा के रहने वाले हैं, 1 किलोमीटर की दूरी है। अगर उन्होंने फांसी लगाई थी तो पुलिस उनको घर वालों को बुला के लेकर आती, एविडेंस के तौर पे पुलिस बंदे का कम से कम वीडियो तो बनाती, इसने फांसी लगाई है। जब हमने PSP मैडम से बात करी तो मैडम बोले ये गर्म थे थोड़े से, ऐसा लगा हमें कि कहीं ना कहीं जिंदा, इसलिए हम तुरंत लेके आए, घर वालों को सूचित नहीं करा। अब ये संदेह का दायरा हम लोगों ने इसलिए इतना उग्र प्रदर्शन किया है कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस भी इसमें मिली हुई है। अभी कलेक्टर साहब ने आज आश्वासन दिया है मात्र 1 घंटे में हम कार्रवाई करेंगे। 3 डॉक्टरों के पैनल से जो है इनकी जांच की जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, और ये बाकायदा वीडियोग्राफी। कहीं ना कहीं पुलिस का हमें अंदेशा इसलिए लग रहा है कि पुलिस इसमें जो है लीपापोती में लगी हुई है पूरा सिस्टम तरीके से। सर इनकी पूरी जांच, ये जो है एक बहुत गरीब व्यक्ति है और कभी जो है ऐसा था ही नहीं ये व्यक्ति। कहीं ना कहीं इनमें झगड़ा हुआ था, परसों हो सकता हो, कल रात में भी झगड़ा हुआ हो इनमें दोबारा, और इन्होंने उनके साथ में कुछ किया। किस में झगड़ा हुआ था? जो फैक्ट्री मालिक है और ये गजानन जी दोनों में। तो क्या करते थे फैक्ट्री में? फैक्ट्री में चौकीदारी का काम करते थे। और कितने लोग थे चौकीदारी? एक चौकीदार इनका और पड़ोसी था, साथ में इनका समाज के गाँव का इनसे बुजुर्ग था जो श्यामलाल जी लोधा, ये गजानन जी लोधा। क्या नाम है आपका? श्यामला। कहाँ काम करते हैं आप? वहाँ मौसा फैक्ट्री में था मुकेश भाई साहब की। कौन सी जगह? भंगूरी बोल रहे। अच्छा, बताएं क्या घटना थी? ये घटना थी सब भाई साहब, हम दोनों साथ में थे। कौन दोनों थे? गजानन में दोनों सिंह काम करते थे काम। हाँ, तो मैं दोनों बैठे थे, 12 बजे तक दोनों बैठते थे सिंह में। वो उसके कमरे में, मैं मेरे कमरे में चले जाते, वो चोरी हो गई कंप्यूटर। तो भाई बैठा दिया था मुझे सेटिंग के लिए, श्यामला तू यहीं घूमना। मैंने हाँ भाई साहब। फिर मैं वहाँ बैठा रहा। उसके बाद उसने कही मुझे ठंड लग रही यार, नेताजी मैं जा रहा, मैं सोऊंगा। मैं भैया तू तेरे कमरे में चलो, सो जाते। उसके बाद मैं इधर ट्यूबवेल करने से उधर घूम घाम के मैं देख हो जाऊँगा इनकी, मैं उठे सब कर जाऊँगा। मैं गया तो मुझे लटका ही मिला। काय से लटके हुए? रस्सी से। कितने बजे घटना है? जो है 4 बजे। फिर आपने किसी को बताया था क्या? फिर मैं भाई साहब, फिर मैं उधर से आया, सोचे मुझे सेठियों ना आ गए। सेठ जी क्या नाम है इनका? फिर सेठियों ना आ गए, तो ये टेक में फिर 2 पुलिस वाले आ गए। उसके बाद TI साहब आ गए। सेठ जी किसने बताया? हमने नहीं बताया। आप पहुंचे सब सेठ जी आ गए थे? हाँ, मैं गया उसके बीच में। सेठ जी साहब कौन? सेठ जी कौन? नाम बताओ। मुकेश। और कौन था साथ में उनके? मामा। मामा का नाम? मामा का नाम नहीं जानता। तो अच्छा, पुलिस वाले कब पहुंचे? पुलिस वाले जब ही पहुंच गए, उनके साथ ही पहुंच गए? पीछे पहुंच गए। फिर क्या हुआ? वहाँ मुझे छोड़े आए। तुम्हें छोड़े आए? और पुलिस वाले से कही मैंने भाई साहब मैं घरे फोन के आऊँ यार। हाँ। उन्होंने कही अरे यार नहीं जाओगे, अभी नहीं जाओगे यार तुम। अच्छा, इनके घर वालों को बताने को बोला था उनने? मैंने कही थी। तो किसने मना कर दिया? किसने मना किया? अभी पुलिस वाले गए। क्या बोले?
अरे यार भाई साहब यार कैसे जाओगे तुम? मैंने हाँ। चलो जाऊँगा भाई साहब, दे दी क्या आऊँगा इनकी। अच्छा, फिर क्या नहीं, हुआ? नहीं उनके ना मना कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर एक में टीआई साहब आ गए, गाड़ी आ गई, अच्छा, फिर क्या हुआ? वो आ गए, सो टीआई साहब ने वो खींचे हाँ। फोटो मोटू, हाँ, टीआई साहब ने फोटो मोटू खींच के नहीं, फिर हाँ। ये एम्बुलेंस गई थी जी ठीक है। जीप, हाँ, तो इसमें उनने उठा के उनने रख लिया। रख लिया, जा ले आए। फिर है ना? मुझे कोई TI साहब जीप में बिठा लिखा पढ़ी कुछ की थी क्या? लिखा पढ़ी कुछ की थी क्या उनने? नहीं कही, वहीं आप वहीं पे थे? फिर कैंट चौकी ले गए, वहाँ अच्छा। जाके मेरे बयान पूछे। अच्छा, बयान हुए तुम्हारे? फिर यहाँ पे कितनी बजे लेके आए रात को? रात को 1 1 1:30 बज गया वो। 1:30 बजे।